नमस्कार, आप देख रहे हैं नेटिक न्यूज और मैं हूं आपके साथ पद्माश्री शुभम। सोहराबुद्दीन शेख मुठभेड़ केस इस कदर सुर्खियों में था एक समय में इस केस की इतनी ज्यादा चर्चाएं हो रही थी कि हर किसी की जुबान पर यही सवाल था कि ये मुठभेड़ असली था या फिर फर्जी। साल 2018 में मुंबई की स्पेशल कोर्ट ने 21 दिसंबर को एक फैसला सुनाया और तब बीजेपी के अध्यक्ष रहे अमित शाह के साथ ही 22 आरोपियों को बरी किया गया। कोर्ट ने कहा कि वो सीबीआई की तरफ से पेश किए सबूतों से सहमत नहीं है। ये साबित नहीं होता उनसे कि किसी षड्यंत्र के तहत सोहराबुद्दीन शेख साथ ही तुलसीराम प्रजापति की हत्या हुई। हालांकि जाहिर बात है कि राजनीति से जुड़े किसी शख्स का जब नाम किसी मामले पर आता है तो सियासी पार्टियां आपस में तो भिड़ ही जाती हैं। तब भी यही हुआ था, बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई थी। लेकिन अब जानते हैं कि क्या था वो सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर का केस जिसमें अमित शाह का नाम आना एक बड़ा बवाल लेकर आया था। जानेंगे सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर केस के बारे में सब कुछ, जानेंगे कि अमित शाह का क्यों जिक्र हुआ इस केस में। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द कर लें, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारा पेज लाइक कर लें और हमारे साथ जुड़े रहें ताकि आप हमारे वीडियोस देखें, हम आपके लिए अच्छे वीडियोस ला सकें। आगे बढ़ते हैं। सीबीआई की माने तो सोहराबुद्दीन एक गैंगस्टर था जिस पर आरोप ऐसे भी लगते रहे हैं कि उसके आतंकवादियों से संबंध रहे, कारोबारियों को धमकी देकर सोहराबुद्दीन जो था वो पैसा वसूला करता। गुजरात पुलिस लंबे समय से कोशिश कर रही थी कि सोहराबुद्दीन को जाल में फंसाया जाए और इसकी वो हमेशा ही कोशिश किया करती थी। सोहराबुद्दीन हमेशा ही पुलिस को चकमा दे दिया करता था और कई बार वो बहुत अच्छे से कामयाब भी हो जाता था चकमा देने में। ये कहानी उतनी भी सिंपल नहीं है जितनी कि आपको लग रही होगी, बल्कि इसमें काफी मत्थापेची है। आखिरकार मामले का जो अंत रहा वो आज भी विवादों में है, आज भी उसका अंत विवादों से जूझता रहता है। चकमा देने, चोर पुलिस का रियल खेल और पकड़म पकड़ाई इस केस में चलती ही रही। लेकिन इसी बीच पुलिस के हाथ एक मौका लगा, एक कारोबारी रमन पटेल से, जब सोहराबुद्दीन ने उगाही के लिए अपने 2 साथी को भेजा था जिनका नाम था सिल्वेस्टर और तुलसी प्रजापति। ऐसी बातें कही जाती हैं कि कारोबारी रमन पटेल पर दोनों ने बिना देरी गोली चलाई और पुलिस ने सोहराबुद्दीन के अगेंस्ट नामजद रिपोर्ट दर्ज कर ली थी। जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि इस केस में पुलिस बहुत कोशिश कर रही थी, ऐसा सीबीआई कहती है कि पुलिस बहुत कोशिश कर रही थी कि वो मौका तलाश रही थी सोहराबुद्दीन को पकड़ने का। तो हुआ ये कि जब ये रिपोर्ट लिख दी गई, इसके बाद सोहराबुद्दीन बहुत वक्त तक चुप रहा। सीबीआई की चार्जशीट कहती है कि सोहराबुद्दीन शेख 22 नवंबर 2005 को अपनी पत्नी कौसर बी साथी तुलसी प्रजापति के संग बस में सवार होकर सांगली जा रहा था। तभी राजस्थान गुजरात एटीएस ने तीनों को धर लिया और गांधीनगर के डीशा लेकर चली गए। एक फार्म हाउस पर तीनों को ले जाकर रखा गया, वहीं पर उनको बंद रखा गया। बाद में पुलिस ने कौसर बी को फार्म हाउस में ही बंद रखा और सोहराबुद्दीन और तुलसी प्रजापति को साथ ले गई। सीबीआई के मुताबिक 26 नवंबर 2005 को अहमदाबाद के विशाल सर्कल के करीब ही टोल नाके पर बिल्कुल सुबह के वक्त, बिल्कुल 4 बजे के सुबह के वक्त पूरी साजिश के रची गई थी। इस पूरे घटनाक्रम की पूरी साजिश रची गई थी। सोहराबुद्दीन के एनकाउंटर की पूरी साजिश रची गई थी। चार्जशीट के मुताबिक एक कांस्टेबल को पुलिस अधिकारियों ने इस तरह का आदेश दिया था कि वो गुजरात एटीएस हेड ऑफिस की जो पार्किंग है उसमें खड़ी एक बाइक को ले आए। फिर सोहराबुद्दीन को भी उसी जगह पर लेकर आया गया।
फिर राजस्थान पुलिस के एक कांस्टेबल को आदेश दिया गया, इस तरह का आदेश दिया गया कि बाइक पर बैठकर वो जाए और एक छलांग लगा दे। कांस्टेबल ने जैसे ही ऐसा किया वैसे ही सोहराबुद्दीन को पुलिस ने कार से धक्का दे दिया। इस धक्का देने के दौरान सोहराबुद्दीन बहुत ही बुरी तरह से जख्मी हो गया। फिर उस पर अपनी सर्विस रिवॉल्वर से पुलिस ने सोहराबुद्दीन पर 8 गोलियां फायर की। 1-2 नहीं बल्कि 8 गोलियां फायर की। सीबीआई की माने तो इस पूरी घटना को एनकाउंटर के तौर पर दिखाने के लिए सोहराबुद्दीन को सिविल अस्पताल में भी ले जाया गया। वहां पर उसको बाकायदा भर्ती किया गया। सीबीआई की एंट्री इस केस में साल 2010 में हुई और फिर केस में अभियुक्तों के तौर पर राज्य के नेताओं के नाम सामने आए। गुजरात सीआईडी के पुलिस इंस्पेक्टर VL सोलंकी ने एक बयान दिया था सीबीआई को, जिसमें तब राज्य के गृह राज्य मंत्री रहे अमित शाह का नाम भी लिया था और बताया था कि एनकाउंटर की जांच बंद कर दी जाए। अमित शाह ऐसा चाहते थे। ये तमाम तरह के आरोप लगते हैं। सीबीआई की चार्जशीट में ये भी था कि कौसर बी की भी हत्या कर दी गई ताकि वो अपना मुंह न खोले और उसके शव को ठिकाने लगा दिया गया। गवाह बनाकर पुलिस ने तुलसी प्रजापति को छोड़ दिया। सीबीआई के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने केस की जांच सीबीआई के जिम्मे कर दी तो तुलसी प्रजापति के एनकाउंटर की भी साजिश रची गई। फिर गुजरात के बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट में प्रजापति को आखिरकार एनकाउंटर की भेंट चढ़ा दिया गया। कांग्रेस ने सोहराबुद्दीन एनकाउंटर को फर्जी बताया था और तब अमित शाह के राज्य के होम मिनिस्टर होने पर यह काफी ज्यादा बवाल में आया था। ऐसे में जब शाह का नाम आया इस केस में 25 जुलाई 2010 को, तो उनको 90 दिन के लिए जेल भी जाना पड़ा। वैसे शाह बेल पर तो लौट आए, पर उन्हें अपने ही राज्य में 2 साल तक घुसने पर रोक लगा दी गई थी। स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने फिर उन्हें सभी आरोपों से बाद में बरी कर दिया। इस केस में कुल 38 लोग आरोपी बनाए गए। इनमें से जो 16 लोग थे उनको साल 2014 में ही छोड़ दिया गया, उनको बरी कर दिया गया। बरी किए गए लोगों में अमित शाह, राजस्थान के तब के होम मिनिस्टर रहे GC कटारिया समेत पुलिसकर्मी शामिल थे। केस गुजरात में चल रहा था, पर फिर जो शीर्ष कोर्ट है उसने आदेश दिया तो मुंबई इस केस को ट्रांसफर कर दिया गया, जहां की स्पेशल सीबीआई कोर्ट में केस चला। और फिर जिन 22 के अगेंस्ट केस चल रहा था इसमें ज्यादातर पुलिस वाले थे, ज्यादातर गुजरात और राजस्थान के पुलिस अधिकारी हैं जो कि जूनियर लेवल पे हैं। विशेष सीबीआई कोर्ट का मामले पर फैसला साफ था। कोर्ट ने कहा था कि गोली लगने से सोहराबुद्दीन की मौत हुई, पर यह साबित नहीं हुआ किसने गोली चलाई थी। एनकाउंटर के लिए कोई साजिश नहीं की गई। सोहराबुद्दीन एनकाउंटर में मारा गया। इसको लेकर आज भी कई तरह की, भले ही कोर्ट ने फैसला दे दिया हो, लेकिन आज भी कई तरह के सवाल उठते रहते हैं, कई तरह की बातें सामने आती रहती हैं। यकायक ये मामला चर्चाओं में आ जाता है। खैर, आपको सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस कैसा लगा, इसके बारे में जानकर क्या सोचते हैं आप? आपके विचार क्या हैं? क्या जिन पर आरोप लगा था कि साजिश रची गई थी एनकाउंटर की, वो सही आपको लगते हैं, या फिर सोहराबुद्दीन का चले जाना ही न्याय था, ये आप समझते हैं? आप क्या इस पूरे केस को लेकर अपनी राय रखते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, अपना फीडबैक दें। और इस सेगमेंट में इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए नेटवर्क न्यूज। आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज, साहस सच कहने का।